हे फ्रेंड्स, मैं नेहा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या की फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, उनके आंसर्स क्या है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम अपना बिजनेस कहाँ पर सेटअप करें, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या एक्शन लेनी चाहिए जब बिजनेस सेटअप हो जाता है, और क्या एसेंशियल नीड्स है बिजनेस के। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहता है कि हम अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करें। जो सेटअप बिजनेस है वो बेस्ड रहते हैं टू टाइप ऑफ बिजनेस पर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड सर्विस एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में हमें जो की फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ते हैं वो ये है कि लोकेशन कहाँ का है, रॉ मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट मींस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए जो मार्केट है वो वहाँ पर नियर है या नहीं है, लेबर सप्लाई वहाँ इजीली अवेलेबल है या नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, और या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं, वहाँ का जो क्लाइमेट फैक्टर है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो सर्विस और ट्रेडिंग इंडस्ट्री है उसके केस में जो की फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ते हैं वो ये है कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, मींस वो सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री है या कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, और हमारा टारगेट कस्टमर कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहिए। 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं: कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और जो रजिस्टर्ड होती है एमसीए के साथ, मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। इसमें पर्सन स्टार्ट कर सकता है बिजनेस हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, और अगर अपना बिजनेस किसी गवर्नमेंट की साइट पर दिखाना चाहता है तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन बेटर ऑप्शन है उस पर्सन के लिए। और इसका जो मेन बेनिफिट क्या रहता है कि क्लाइंट इजीली बिलीव कर लेता है कंपनी पर, बिकॉज रजिस्टर्ड है भाई गवर्नमेंट वेबसाइट पर, और सूटेबल रहता है मीडियम और लार्ज स्केल ऑपरेशन, मींस मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए। नेक्स्ट जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये कंपनी और पार्टनरशिप हमें दोनों एक ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाता है। एलएलपी एक पार्टनरशिप है जिसमें लायबिलिटी पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिट होती है। ये भी रजिस्टर्ड होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ ही, जैसे कि एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और ये भी अलग से एक लीगल एंटिटी है। और इसमें एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्म होता है पार्टनर्स के बीच में। एमओए एओए सिर्फ कंपनी के केस में होता है, एलएलपी के केस में एलएलपी एग्रीमेंट होता है। और ये हर टाइप के बिजनेस के लिए, मीन्स स्मॉल, मीडियम, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है। पार्टनरशिप 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर जब एक बिज़नेस करते हैं और अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और जिनकी प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग होती है और इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है और ये किसी लॉ के अंडर भी रजिस्टर्ड नहीं होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, और इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। ये सूटेबल है स्मॉल और मीडियम स्केल ऑफ बिजनेस के लिए। प्रोप्राइटरशिप ये सबसे पुराना और कॉमन फॉर्म है बिजनेस का। एक 1 मैन ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें जो प्रोप्राइटर है वही किंग होता है बिजनेस का, और ये बहुत इजी है बनाना, और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये किसी भी लॉ के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं होती है। ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अब इसको सेटअप करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है वो चीज़ हम समझेंगे। कंपनी और एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर रहता है, इसमें डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डीएससी मींस डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाते हैं। फिर जो कंपनी आपको रखनी है जो उसका नेम अप्रूव करवाया जाता है। फिर एमओए एओए प्रिपेयर करना होता है, अदर फॉर्म्स प्रिपेयर करना होता है, और एलएलपी एग्रीमेंट बनता है एलएलपी के केस में। इसमें इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स फाइल होते हैं आरओसी के साथ, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है।
पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या प्रोसीजर रहता है? इसमें प्रिपेयर होता है पार्टनरशिप डीड और एग्जीक्यूट होता है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी और नोटराइजेशन पेमेंट होती है, एप्लीकेशन बनती है पैन के लिए और ओपनिंग बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेशन के लिए क्या प्रोसीजर रहता है? इसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। क्या क्या एक्शन हमें सेटअप करने के बाद करने होते हैं? बिजनेस को स्टार्ट करना एक मतलब उसे फॉर्म करना, उसे इनकॉर्पोरेट करना, वो तो सिर्फ एक बिगनिंग होती है। एक्चुअल का जो एक्शन है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आता है। आपको जो मल्टीपल जो टास्क करने होते हैं, ये कि आपको ऑफिस लेना होता है, रेंटल हो या फिर खुद का हो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टेलीफोन कनेक्शन लेना होता है, पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो अगर आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है या फिर बिजनेस फंडिंग के लिए आप चाहते हो, करंट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। और अगर आपको किसी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से स्पेसिफिक अप्रूवल लेना होता है तो वो चीज़ चाहिए होती है। मैन पावर को हायर करना होता है। लेबर रजिस्ट्रेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो लेना होता है। लेटर हेड, साइन बोर्ड, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसके एसेंशियल नीड्स क्या है? वो ये है कि हमें जितने भी एप्लीकेबल लॉज है उनके कंप्लाइंसेस को पूरा करना पड़ता है ताकि हम पेनल्टी और पनिशमेंट से बच सके। अगर हमने कंप्लाइंसेस टाइम पर पूरे नहीं किए तो हमें बियर करने पड़ेंगे पेनल्टी और पनिशमेंट जो गवर्नमेंट ने उन पर लगाए हुए हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस की एक्चुअल स्टेटस जान सकें। और पेरोल मैनेजमेंट मीन्स सैलरी वगैरह, इन सब चीज़ों का देखना पड़ता है। ये छोटा सा पार्ट था जो बिज़नेस स्टार्ट करने में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती वो चीज़ समझी है। इसके अलावा अगर क्या फंडिंग है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हमारा यहाँ ये वाला टॉपिक आज यहीं पर ही ख़त्म होता है।